क्योंकि ये पेपर जब भी होता है बहुत ज़्यादा दूर सेंटर रहते हैं, 200, 400, 600 किलोमीटर दूर रहता है। अब क्या होगा कि जो कंपटीशन है आपको जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। मेरा खुद का जो मार्क्स था मेरा 77 के आसपास मेरा मार्क्स था और जो बढ़ करके 81 के आसपास में चला गया था। जिस तरह से कल टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और आज है 20 मार्च और कल 19 तारीख और 20 तारीख के दोनों पेपर जब से कैंसिल हुए हैं LPCBT2 के, तब से लोगों के मन में कुछ लोग तो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये पेपर जब भी होता है बहुत ज़्यादा दूर सेंटर रहते हैं, 200, 400, 600 किलोमीटर दूर रहता है और इस बीच में आपको रिजर्वेशन करना, टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ जाकर रहना तो काफ़ी जो मतलब स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए तो काफ़ी खर्चे होते हैं हर एक स्टूडेंट का। लेकिन जिस तरह से CBT1 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद CBT2 का जो डेट था, जो कुछ लड़के ऐसे थे जो उन्हें समझ में नहीं आता था कि CBT2 की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, तो उन लोगों को तो थोड़ा सा टाइम अब ज़्यादा मिल जाएगा और मुझे लगता है कि 15-20 दिन कम से कम मिनिमम टाइम तो लगेगा ही CBT2 के दोबारा पेपर कंडक्ट कराने में। तो ऐसे में उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब क्या होगा कि जो कंपटीशन है आपको जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कल परसों मतलब 18 तारीख के आसपास में मुझे मैसेज कर रहे थे हर जगह, चाहे कि इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह वो लोग यही पूछ रहे थे उनका ट्रेड पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, पता नहीं ट्रेड पेपर इतनी तैयारी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हालांकि वैसे भी स्टूडेंट थे जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी उन्होंने पेपर दिया था, उन लड़कों को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस बार के पेपर में। इसका मेन कारण यही है कि इस बार ALP और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम अलग अलग हो रहे हैं और ALP का जो वैकेंसी है उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले की तुलना में पहले जितने आई हुई थी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, सर्वर के इशू के कारण पेपर कैंसिल हुआ है और रेलवे तो कंडक्ट करा ही रही थी। अब टेक्निकल इशू आने के कारण उन्हें जल्दी में ही दोनों पेपर कैंसिल करने पड़े क्योंकि किसी एक का शिफ्ट का पेपर कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए अब नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना है क्योंकि हर एक जोन का, पर्टिकुलर जोन का एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन न होने की वजह से आपको क्या होगा कि जो कट ऑफ आप देखते थे पहले आप देखे होंगे कि 70 नंबर 75 नंबर इस तरह के कट ऑफ कहीं कहीं जोनों में गए हुए थे पहले, उस तरह का कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमेशा 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हमेशा सबका बढ़ता ही बढ़ता है। मेरा खुद का जो मार्क्स था मेरा 77 के आसपास मेरा मार्क्स था और जो बढ़ करके 81 के आसपास में चला गया था। 4-5 नंबर मेरा भी बढ़ा हुआ था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो उस समय 60 नंबर पाए थे, उनके भी 75 नंबर 76 नंबर के आसपास में बढ़ गए थे, मतलब 10-10 नंबर 15-15 नंबर बढ़े थे और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह का जो गैप है वो आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा। मैं सभी से यही कहूँगा कि जितनी आपकी तैयारी थी, क्योंकि जब एग्जाम पास में आता है तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, रिवीजन ज़्यादा फास्ट होने लगता है, आपका सिलेबस अगर जिनका जो कंप्लीट नहीं रहता है उसको भी फास्ट करके मतलब तेज़ी से उसे कवर करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जितने भी लड़के एग्जाम देने गए होंगे सभी लोगों ने सिलेबस तो कम से कम कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब समझिए कि जितना भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसी स्पीड से के साथ आपको पढ़ना है। जो अभी आपने 3-4 दिन पहले जो स्पीड बना के रखी थी उसी स्पीड को, उसी मोमेंटम को आपको बना के रखना है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका अभी भी टाइम कम रह पा रहा है, उन्हें लग रहा है कि मतलब 80 मिनट में अंदर नहीं पेपर कर पा रहे हैं अगर पार्ट ए, तो उन्हें अपना पेपर 80 मिनट के अंदर अब भी टारगेट बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत कम ही दिया हुआ था, तो अभी जो बचा हुआ आपके पास टाइम है कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज और दे लीजिए। और जो लोग एनालिसिस नहीं कर रहे थे वो लोग एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो मैं कहूँगा कि पार्ट बी में जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए और एक चैप्टर और अगर आप चाहते हैं बेहतर और तैयार करना, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, तो एक चैप्टर और कम से कम आप बढ़ा लीजिए जिसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपका हो सके तो 1-2 क्वेश्चन और आपका बढ़ जाए। जिस तरह से कल टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़े हैं लेकिन हर एक जोन का जो कट ऑफ है 80 नंबर के आसपास में गया हुआ है। कुछ बहुत अच्छे लड़के ऐसे हैं जो लोग गुवाहाटी जोन में भर दिए और उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है। मेरे ही जानने में 2-3 लड़के ऐसे थे जो बहुत बेहतर स्कोर किए हुए हैं, उनका हर एक जोन में कट ऑफ क्लियर हो गया लेकिन गुवाहाटी में उनका क्लियर नहीं हो पाया। उन्होंने गलती करी कि यूट्यूबर के कहने पे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के कहने पे उन लोगों ने गुवाहाटी जोन भरा और टेक्नीशियन का जब आंसर किया हुआ था तो उसी समय बहुत सारे लड़कों के जो नंबर थे, मुझे हर तीसरा कमेंट गुवाहाटी जोन का मिल रहा था और उसके नंबर 84 नंबर 83 नंबर 82 नंबर के
आसपास में वो लोग स्कोर में अपना बता रहे थे। तो इसीलिए जो है गुवाहाटी जोन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको बहुत पछतावा हो रहा है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी फॉर्म भरा करिए तो जोन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है किसी यूट्यूबर के कहने पे मत आया करिए। जो खास करके जो बड़े चैनल्स वाले होते हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप किस जोन से फॉर्म डाल रहे हैं, उन्हें वीडियो बनाने से मतलब होता है। सबसे पहली प्रायोरिटी सभी को यही ध्यान देना चाहिए कि जो आपके घर के आसपास में 2-3 जोन सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो सीट है, जो एवरेज सीट है उसके आसपास में सीट हो तो उसको आप जो है उसको सेलेक्ट कर लिया करिए। ये मेन पॉइंट मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ। तो इसका नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ा है जिन लोगों ने यूट्यूबर से कहने पे अपना जोन चेंज किया था। बाकी टेक्नीशियन में जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब उसमें कोई स्टेज नहीं है, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल प्रोसेस होगा। तो रेलवे में मेडिकल का प्रोसेस कैसे होता है उसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे मेडिकल प्रोसेस होता है। एकदम बहुत ईजी इस तरीके से बताऊंगा, मेरा कैसे मेडिकल हुआ था वो सारी प्रोसेस में उसमें बताऊंगा। उस वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो LP CBT 2 की तैयारी और बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। जितना भी टाइम आपको मिलेगा, कम से कम 15-20 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो जब से रिजल्ट आया है, CBT 1 का रिजल्ट आया है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 1 महीने का टाइम आपको मिल गया है अब। तो अब आपके पास टाइम सफिशिएंट हो गया है आपको पेपर को, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और आपको पेपर को क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।